हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स। अब जो सीज़न स्टार्ट हुआ है वो डेंगू वायरस का सीज़न है, मलेरिया का सीज़न है, इसलिए आपको बहुत बचकर रहना होगा। डेंगू इन प्रेगनेंसी बहुत डेंजरस है और उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है मलेरिया इन प्रेगनेंसी। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी होगी, हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। ज़रा से भी लक्षण आने पर, मैं आपको लक्षण अभी 2 मिनट में बताने वाली हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर इरम साजिद, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज़ बनाती रहती हूँ ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, बच्चे के बारे में, नवजात शिशु के बारे में होती रहे। और गायनेकोलॉजी की भी वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आपको बेसिक गायनेकोलॉजी की चीज़ों के बारे में मालूम हो और आप लोग सही टाइम पर एटलीस्ट सही स्टेप्स लेने के लिए एजुकेटेड रहें। बाकी का जो काम है, जो डॉक्टर्स को करना है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो ऑब्वियसली हम लोगों के पास है। जब आप हमारे पास पहुंच जाएंगे आपको सही गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लक्षणों को हमको सीरियसली लेना है, किन लक्षणों को हम दरगुजर कर सकते हैं और किस टाइम हमको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है और उनकी राय का हमको किस तरह से पालन करना है, जिससे कि हम परेशान ना हों, बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसें। आज का वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ इन्फेक्शंस के ऊपर। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे मुझको क्वेरीज मिलती रहती हैं रिगार्डिंग CMV, रुबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, पार्वो वायरस इनफैक्ट। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इतना आप लोगों में एजुकेशन है, आप लोगों को पता चल गया है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे इन्फेक्शंस और क्या क्या परेशानी दुष्परिणाम कर सकते हैं बच्चों के अंदर। आज मैं बात करना चाहती हूँ डेंगू और मलेरिया के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे ही वक्त पर ये जो मच्छर हैं वो पनपना शुरू होते हैं, स्पेशली बारिश के फ़ौरन बाद, जब जहाँ पर हर जगह पर पानी भर जाता है, इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स तैयार हो जाते हैं। मलेरिया एक ऐसी परेशानी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है प्रेगनेंसी में बनस्बत डेंगू के, लेकिन डेंगू भी इक्वली ख़तरनाक है। डेंगू के तीन तरह के फीवर होते हैं, लेकिन मलेरिया अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इनके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो कपकपी देखिए, बुखार आना, मलेरिया, ठीक है। नौजिया वॉमिटिंग यानी कि वॉमिटिंग का होना, तेज़ बुखार आना, ये हल्का फुल्का बुखार नहीं रहता, कपकपी देखिए आता है और तेज़ चढ़ता है, उतरता है, स्पंजिंग वगैरह करने से उतर जाएगा। पैरासिटामॉल ही लीजिएगा, इसके अंदर कोई दूसरी दीगर दवाइयाँ नहीं लीजिए। मलेरिया के अंदर जब आप टेस्ट कराओगे ऑब्वियसली मलेरिया पॉजिटिव आएगा और ज़्यादातर इसमें प्लेटलेट्स, खून के एक तरह का पदार्थ होता है, वो कम नहीं होते, लेकिन डेंगू के अंदर ये कम होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इतना कम हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। वो है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको अस्पताल में एडमिट होना होता है। लेकिन कम से कम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना एजुकेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी तरह का बुखार प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सीरियसली लेना है। और इस तरह का बुखार, क्योंकि होता क्या है कि कब कभी देखिए बुखार आ रहा है, बहुत हाई फीवर आ रहा है, एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कभी कभी आप लेट हो जाओगे हॉस्पिटल जाने में, कभी कभी आप रुक रहे हो कि चलो अब कम लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है, मेरी तबीयत बेहतर लग रही है, पर इसके चक्कर में आपकी परेशानी, आपकी बीमारी और ना बढ़ जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानो कि जैसे ही आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर आता है, ऐसा बुखार आता है जो कपकपी दे के आ रहा है और बहुत हाई जा रहा है, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर कम से कम अपना डेंगू और मलेरिया की जांच करा लीजिए। वो जांच कभी कभी अर्ली नेगेटिव आती है, तो हो सकता है कि आपके 5 दिन बाद फिर से वो जांच कराई जाए, राइट। ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे दिन के अंदर अगर वो नेगेटिव आई तो वो नेगेटिव है, वो डेंगू नहीं है। नो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट डेंगू का टेस्ट ही पॉजिटिव 3 दिन के बाद आता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि डेंगू का जो इलाज है वो सही वक्त पे शुरू हो, ताकि सही टाइम पर वो डायग्नोज होगा, तभी वो सही टाइम पे इलाज शुरू हो पाएगा। तो कपकपी देखिए बुखार आना, बहुत हाई फीवर आना, आराम से फीवर का ना उतरना, बहुत ज़्यादा वीकनेस बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, एकदम कमज़ोरी हो रही है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लीजिए। जो वो टेस्ट कराते हैं करिए और उसके बाद हो सकता है वो कहे कि रिपीट करना होगा ये वाला टेस्ट, वो भी कराइए, उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बस इतनी सलाह दूँगी कि मच्छरदानी का उपयोग करें, हिट ऑल आउट ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें, दोनों केमिकल्स होते हैं, ठीक नहीं है, ना के ऊपर कोई स्टडी हुई है। घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें।
अगर हो सके तो दीवारों और दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर वो जो नेट होता है, मस्कीटो नेट, उसका प्रयोग करना शुरू करें। ये सब चीज़ें आपको मच्छरों से बचा के रखेंगी, आपकी प्रेगनेंसी को सेफ़ रखेंगी, आपके बच्चे को सुरक्षित रखेंगी।